हाय, आई एम डॉक्टर आशा सुसावत, आज जयपुर से। आज अपन बात करते हैं ब्रीच डिलीवरी के ऊपर। ब्रीच पोजीशन क्या होती है, ब्रीच का मतलब क्या होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्यों है डिलीवरी के लिए, डिलीवरी से पहले, कि हमारा बच्चा उल्टा है कि सीधा है। यूजुअली जो अपन नॉर्मली बात करें तो जो एक बच्चा होता है एक 9 मंथ तक यानी 36-37 वीक्स तक कोई भी पोजीशन ले सकता है, लेकिन उसके बाद एक वो बेबी की पोजीशन स्टैग्नेंट हो जाती है, कॉमन फिक्स हो जाती है कि हाँ ये किफैलिक ब्रीच होना है या फिर ब्रीच डिलीवरी होना है। किफैलिक मतलब होता है बच्चा सर के बल होना, लेकिन जो आज अपना टॉपिक है वो है एबनॉर्मल पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं ब्रीच डिलीवरी। ब्रीच यानी जब बच्चा अपने पैरों के बल या अपने बम्पीज के थ्रू या अपने बटक्स के थ्रू डिलीवर होता है। इसके अंदर अगर अपन बात करें जो ब्रीच डिलीवरी होती है उसके अंदर हमारे पास 3 पोजीशंस होती है। जैसे कंप्लीट ब्रीच। कंप्लीट ब्रीच का मतलब होता है जो बेबीज जो होते हैं जो बम्पीज के थ्रू नीचे से बॉर्न होने हैं, उसकी पोजीशन क्या है, ओनली बम्पीज साथ में आ रही है या फिर उसका पैर भी उसके साथ आ रहा है। अगर जो पोजीशन कंप्लीट ब्रीच जो पोजीशन होती है उसके अंदर यूजुअली जो बेबी होता है एक आलती पालती मार के बैठा हुआ होता है, जैसे आपको इसके अंदर पिक्चर में दिख रहा होगा। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग अपन देखें तो जो बच्चा आलती पालती मार के बैठा है उसका पूरा एरिया कवर ज्यादा हो रखा है, उसके साथ साथ उसकी बम्पीज के साथ साथ उसके लेग्स भी और उसके पार्ट भी शो रहा है, तो वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है तो वो नीचे से नहीं आता। तो इस केसेस के अंदर यूजुअली हमेशा एक इलेक्टिव सिजेरियन प्लान किया जाता है। लेकिन समटाइम जैसे पेशेंट्स हैं लेबर में आ गए तो उस केस में क्या होगा, उसका 1 फुट बाहर आ सकता है, वो एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है और उसके लिए तो आपको फटाफट हॉस्पिटल पहुंचना ही होता है। और उसके अंदर अगर पैर बाहर आ गया तो बाहर के एनवायरनमेंट से आके बच्चे का टेम्परेचर चेंज होता है, उसकी वजह से बेबी पेट में खत्म भी हो सकता है। तो इस केस में आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें। अगर कंप्लीट ब्रीच है तो उसका पहले से ही प्लान सिजेरियन प्लान करें। लेकिन अगर अपन बात करें फ्रैंक ब्रीच, फ्रैंक ब्रीच जैसे पिक्चर में दिया हुआ है कि जो बेबी के पैर होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, उसके सर पे यूं आ जाते हैं, तो उसकी जो एक नीचे जो एरिया होता है सर्कमफेरेंस एरिया होता है जो कि बच्चेदानी के मुंह पे जाने टच होता है वो यूजुअली कम हो जाता है और उसकी वजह से उस पर सर्विक्स पे प्रेशर पड़ के वो बेबीज आराम से नॉर्मली डिलीवर हो भी सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपको ब्रीच डिलीवरी की प्लान करनी है, अगर फ्रैंक ब्रीच है तो आप उसको नॉर्मली डिलीवर आराम से करा सकते हैं विद प्रिपरेशन ऑफ ओटी। अगर कोई केस इमरजेंसी बनती है तो अपना ओटी प्लान जरूर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन में अपने बात कर सकते हैं फुटलिंग प्रेजेंटेशन। फुटलिंग प्रेजेंटेशन जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि एक पैर बाहर होना, एक पैर बाहर होना मतलब प्रॉपर तरीके से उसकी पोजीशन नहीं होना, तो वो तो इमरजेंसी कंडीशन है, उस केस में आप नॉर्मल डिलीवर नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उस केस में आपकी जो सर्विस होती है विद प्रेशर जिसका मुंह खुलना होता है वो नहीं खुल पाता है और एक छोटी सी जगह में एक छोटा सा पैर बाहर आ जाता है, उस केस में पूरा बेबी बाहर नहीं आता है। तो प्लीज उस केस में तो आप बिल्कुल भी इमरजेंसी कंडीशन के लिए तैयार रहें और अपना सीधा हॉस्पिटल रीच करें। जो ब्रीच पोजिशन होती है वो होती क्यों है, क्यों हमारे कई बार ऐसा होता है कि जो ब्रीच कंडीशंस है उसके अंदर बच्चा जो उल्टा है, जो सर के बल नहीं है, उसकी क्यों हुई। हमारे मैम पेशेंट्स कई बार पूछते हैं कि मैम मेरी बेबी के अंदर क्यों ब्रीच डिलीवरी हो रही है, मुझे ही क्यों सिजेरियन के लिए प्लान सोचना है, मैं क्यों नहीं नॉर्मल कंडक्ट करा सकती। नॉर्मल कंडक्शन के लिए मैंने आपको कहा अगर ब्रीच डिलीवरी के अंदर अगर आपका फ्रैंक ब्रीच है जब तो एक डॉक्टर ट्रायल ले लेता है, लेकिन कंप्लीट ब्रीच है या फिर जो फुटलिंग प्रेजेंटेशन उन केसेस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। लेकिन अगर अपन बात करें ब्रीच डिलीवरी कितने परसेंटेज चांस होते हैं कि आपकी ब्रीच डिलीवरी के चांसेस होंगे, अगर इन जनरल अपन माने तो 3 to 4% एक ब्रीच डिलीवरी की परसेंटेज होती है। यूजुअली जैसे 100 में से 3 से 4 महिलाओं को ही ब्रीच डिलीवरी होगी। 96 to 97% बेबीज किफैलिक प्रेजेंटेशन में डिलीवर होंगे। किफैलिक प्रेजेंटेशन होती है उसके दौरान में जो बच्चे का सर होता है वो बच्चेदानी के मुंह पे होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और उसका जो डायमीटर एट द टाइम ऑफ फुल टर्म में वो जो बेबीज होते हैं अच्छे से एक डिलीवर कर सकते हैं, उसका ग्रेविटी की वजह से सर्विक्स पे प्रेशर पड़ता है वो नॉर्मली डिलीवर हो जाते हैं। अगर अपन ये मान के चले कि कॉज क्या होता है कि हमारी प्रेगनेंसी में ही क्यों हुआ, समटाइम्स क्या होता है यूजुअली जैसे कि यूट्रस की जो स्ट्रक्चर होती है नॉर्मली एक राउंड शेप होता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है वो एक प्रॉपर शेप ले लेता है अकॉर्डिंग टू द बेबी, बट समटाइम्स जो ग्रेविटी की वजह से एक किफैलिक प्रेजेंटेशन बननी चाहिए एट द लास्ट ऑफ द 36 वीक्स तक, उससे पहले बेबी आप ये मान के चले जनरली बिफोर 36 वीक्स
बेबी घूमता रहता है। समटाइम जैसे आपने 7वें महीने पे सोनोग्राफी कराई, हो सकता है उसमें ब्रीच डिलीवरी ब्रीच पोजीशन आ रही हो सकता है जब आपने 8वें महीने की सोनोग्राफी कराई जब उसकी केफेलिक प्रेजेंटेशन होगी, लेकिन 36 के बाद बेबी का मूवमेंट ज्यादा नहीं होता है। उस कंडीशन में जो लास्ट सोनोग्राफी होती है उसमें आपकी पोजीशन कंफर्म की जाती है, या फिर आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको जो अपना पर एग्जामिनेशन होता है उससे भी कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी केफेलिक प्रेजेंटेशन है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन जो होती है, अगर यूट्रस के अंदर कोई एनॉमली है या यूट्रस का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है या यूट्रस के अंदर आर्कुएट यूट्रस है या सेप्टेड यूट्रस है, उन कंडीशंस में बेबी को जगह नहीं मिलती है और वो रोटेशन नहीं ले पाते हैं, तो जो बेबी इनिशियल कंडीशन में रहते हैं 5-6 मंथ तक वो वही पोजीशन में लास्ट मोमेंट तक रहते हैं। सेकंड कॉमन कॉज अपन मान के चले कि क्या और क्या कॉज हो सकता है। सेकंड हो सकता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो। मल्टीपल प्रेगनेंसी में जैसे एक तो केफेलिक हो, दूसरे को जगह नहीं मिली तो वो उसी पोजीशन में सेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी अपने पास दूसरा बेबी ब्रीच डिलीवरी हो सकता है। थर्ड अपन माने के चले कि क्या कॉज हो सकता है कि पानी कम, क्योंकि एक बेबी को एक माँ के गर्भ के अंदर घूमने के लिए पानी की जरूरत होती है। अगर पानी ठीक मात्रा में होता है तो बेबी की रोटेशन कंफर्म चलती रहती है, और बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी और जब लास्ट महीना आता है, 9वां महीना आता है, तो बेबी का सर नीचे आ जाता है और वो अपनी ग्रोथ में नॉर्मल डिलीवर हो जाता है। लेकिन ब्रीच कंडीशन में अगर पानी कम है तो वो उसकी रोटेशन नहीं हो पाती है, तो यूजुअली जो बच्चा घूमता रहता है वो उसी पोजीशन में स्टक हो जाता है। स्टक होते हुए उसकी पोजीशन नहीं मिलती और वो अपने आप ही एज ए ब्रीच पोजीशन यानी कि बटक्स नीचे की तरफ रह जाते हैं और सर ऊपर की तरफ रह जाता है। नेक्स्ट कॉज अपन मान के चले तो हो सकता है प्रीटर्म लेबर पेन शुरू हो जाए। प्रीटर्म लेबर पेन का मतलब होता है, अपने जैसे पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि प्रीमेच्योर जो बेबीज होते हैं, जो प्रीटर्म लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं जिनमें, तो वो जिसी पोजीशन में होते हैं उसी में रह जाते हैं। और अर्ली प्रेगनेंसीज में बेबी मोस्टली कई बार ब्रीच प्रेजेंटेशन में रहते हैं, तो वो प्रीटर्म लेबर पेन अगर स्टार्ट हो गया तो उसी कंडीशन में वो डिलीवर हो जाते हैं। इसीलिए ब्रीच प्रेजेंटेशन डिलीवरीज भी कई बार प्रीटर्म लेबर के साथ एसोसिएटेड होती है और ये रहता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि लो लाइंग प्लेसेंटा। अगर आवरनाल जो बच्चे को एक सपोर्टिंग खाने का जो जगह देती है, जो आवरनाल बोलते हैं, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, अगर वो नीचे के रास्ते में होती है तो उस कंडीशन में बेबी की हेड नीचे नहीं आ पाता है और वो वापस से मूव होकर उसका ब्रीच पोजीशन हो जाता है, वही सॉफ्ट पार्ट उसको रखे रखता है। तो उस कंडीशन में भी ब्रीच डिलीवरी होती है और उस कंडीशन में आपकी नॉर्मल डिलीवर नहीं होती है, आपको सिजेरियन ही प्लान करना पड़ता है, जिनका कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया होता है या प्लेसेंटा नीचे की तरफ, आवरनाल नीचे की तरफ होती है। समटाइम्स बेबी में अगर कोई डिफेक्ट्स हैं तो उस कंडीशन में भी बेबी ब्रीच डिलीवरी में रहता है, जैसे कि समटाइम्स जैसे सैक्रोकोक्सियल टेरेटोमा काफी कॉमन हो जाता है, कई बार बेबीज प्रेजेंट करते हैं, उस कंडीशन में वो रोटेशन नहीं लेते हैं और वो ब्रीच डिलीवर होते हैं। तो ये कॉमन जो कॉजेज हैं ब्रीच डिलीवरी के लिए होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिए। इफ एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट इन द बॉक्स। थैंक यू सो मच।